भैया, क्योंकि गांधी जी के पीछे लोग गए थे, वो न्याय की बात थी। गांधी जी के पीछे गोडसे भी गया था, अंग्रेज भी गए थे। लगता है ये भी कुछ वैसा ही है। श्याम सुंदर भाषण दे रहा है। मंत्री जी, ये जितने भी अधिकारी हैं आईएएस और आईपीएस मिलकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट बनाकर गवर्नर को सौंपें। उससे पहले हम जाकर बोल दें कि इन्हीं लोगों की वजह से राज्य बर्बाद हुआ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। ऐसी उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर हम सौंप दें तो? ये क्या कह रहा है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भैया? जैसे हम किसी को मारने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस स्टेशन जाकर वो हमें मारने वाला ऐसी कंप्लेंट नहीं देते क्या? एफआईआर नहीं लिखाते क्या? ये भी वैसे ही है। ठीक है, फाइल रेडी करो और चलो। चलो भैया। क्यों रे, सीएम की गाड़ी है, रास्ता क्यों रोक रहे हो? पागल हो गए हो? अकल नहीं है? कहाँ से आए? माफ करना सर। क्यों? अभिमन्यु जुलूस के साथ जनता की परेशानियों को बताने के लिए गवर्नर से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए ही ये सीएम है और मैं एमएलए बना हुआ हूँ। उनसे अर्जियां लेकर उन्हें घर जाने के लिए कहो। माफ कीजिए सर, तब की बात और होती थी और अब की बात और। ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तब की बात और थी, अब की बात और। अब हड़ताल करोगे? सर, जब आप गाड़ी में जाते थे तब जनता इंतजार करती थी। अब जनता जब कोई जुलूस निकालेगी तो आप मंत्रियों का इंतजार करना कोई गलत बात नहीं है। डीजीपी, कानून बनाने वाले को ही कानून सिखाता है। हमारे सामने हमारे मंत्री का अपमान कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, आज जनता जाग गई है और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इंस्पेक्टर। यस सर। ये क्या भैया, ये बोले जा रहे हैं और आप चुपचाप खड़े? अरे छोड़ो ना। अभिमन्यु, बसून, बैठो, सिट डाउन। इन फाइलों में सबकी डिटेल्स दी गई हैं। अच्छी बात है, मुझे सब मालूम है, जानकारी मिल गई है। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठो। Call from President's office. Excuse me, sir. यस जी हैं, তুমি চিন্তা করবে না, আমি দেখে নেব। वो क्या बोल रहे हैं? गवर्नर बोल रहे हैं बंगाली में, इसीलिए कहा था बंगाली सीख लो। चुप रह। हाँ समझ गया, তুমি চিন্তা করবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে। हैं हैं। गवर्नर साहब, हमारे राज्य में आईएएस और आईपीएस वाले अपने अधिकार का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर साहब, पब्लिक ये समझ रही है कि सत्ताधारी पार्टी ही गलतियां कर रही है। इससे हमारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहा। बस यही हमारा निवेदन है। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। जी बहुत अच्छा। गवर्नर साहब, ई फाइल में गड़बड़ करने वाले सब आईएएस और आईपीएस अधिकारी के नाम हैं। उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त करने के लिए आपका अनुमति चाहिए। नहीं तो हमारे देश की हालत खस्ता हो जाएगी। मिस्टर लक्ष्मी प्रसाद जी, आर्टिकल 356 के मुताबिक आपकी सरकार को राष्ट्रपति जी डिसमिस कर चुके हैं और उसका फैक्स मैसेज भी आ चुका है। पढ़ के देख लीजिए। दरअसल लक्ष्मी प्रसाद जी, आपने अगर सिर्फ करप्शन किया होता तो कोई बात नहीं थी, सजा कम मिलती, मगर आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज में अपने हाथ रंगे हैं। क्योंकि आप सबने अपने पावर को यूज करके खून किया है, ये सीबीआई प्रूव कर चुकी है, ये साबित हो चुका है। ये सब हम किया हूँ उसका का सबूत है गवर्नर साहब? वो सब सीबीआई कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी।
गवर्नर साहब, अप्रूवर बनने में सजा कम हो जाती है ना? तो सबूत की क्या जरूरत, उसके लिए मैं खुद हूँ ना। वैसे ये कलेक्टर अभिमन्यु की दी हुई फाइल है ना? यस। ठीक ऐसी 4-5 फाइल है मेरे घर में। और ये सीएम जो है ना, इन्होंने 6 लेटर हेड पे साइन करके दिए हैं। और वो जो है, उसकी लड़की से मेरे लड़के की शादी हुई है। इसने 12 लेटर हेड पे साइन करके दिए हैं। तभी मैंने कहा था कि इस पे डेट मत डालो, फंस जाएंगे, लेकिन टाइम भी लिख दिया है। और ये जो चश्मिश है, ये इतना खास नहीं है। बकरियों की तरकारी, बॉयलर चिकन और अंडे बेचता है। शाम सुंदर, एक सीएम, तुझे तो निकाल दिया, बेकार में क्यों चिल्ला रहा है? सुनो, तुमने जो गुनाह किए हैं उसके लिए तुम्हें 10-20 साल की सजा मिलेगी। अगर मैं अप्रूवर बन जाऊंगा तो 4-5 साल में बाहर आके पार्टी को नहीं बचाना है क्या? इसीलिए अप्रूवर बन रहा हूँ। गवर्नर साहब, नेक्स्ट इलेक्शन में हमारी पार्टी की 4 सीट्स अभी से कंफर्म करता हूँ जी। अभिमन्यु, 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 देशद्रोहियों को, देशद्रोहियों को, देशद्रोहियों को, देशद्रोहियों को, देशद्रोहियों इन को। लोग पत्थर मारे, उससे पहले ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकालें। भीड़ तो जरा अलग है, मुझे जल्दी घर जाना है। सॉरी सर, यू आर अंडर अरेस्ट। चल के गाड़ी में बैठिए। इस गाड़ी में? हाँ, इसी गाड़ी में। भैया, हमने अपनी सरकार में से मारुति जिप्सी दी थी ना, तो हमें इस गाड़ी में क्यों बिठा रहा चुप है? कर, तेरी वजह से ही सब हुआ। तुमको तो जान से मार देना चाहिए। आप देख लिया, आपके सामने मुझे जान से मार रहे हैं। एक ही गाड़ी में बिठाएंगे तो वाकई मार डालेंगे। मैं इकलौता हेलीकॉप्टर हूँ, मुझे इसमें मत बिठाइए। अरे जब मुख्यमंत्री जी ही इस गाड़ी में जा रहे हैं तो तू तो एमएलए है, चल के बैठ। जनता की ताकत जनता के हाथों में रहती है, ये बात समझ लीजिए। पहले जनता माचिस की तीलियां थीं, बारिश में, ओस में जो गीली होकर दम तोड़ देती थीं। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज तक हमने चूल्हे जलाने के लिए, तीर त्योहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए माचिस की तीलियां इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब समाज को बदलने के लिए, असामाजिक तत्वों का नाश करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अधिकारी लोगों, हमारे देश में आईएएस, आईपीएस जैसे जितने भी बड़े अधिकारी गण हैं, उनका एक होने का समय आ गया है। हमारे पास अधिकार है, सहूलतें हैं, सम्मान है। ये काफी है सोचकर जिंदगी मत जीना। जनता के पैसों का जो दुरुपयोग करता है, उसे पकड़वाना होगा। मेरे मित्रों, आज तक आप लोग सोए हुए थे, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। अगर आप लोग फिर से सो गए